कल तो मैंने अपने माइक्रोमीटर पढ़ाया था, उसमें से एक स्टूडेंट है, आप कोई डाउट? ओके, डाउट नहीं? नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज मैं आपको प्लेट कर रहा हूँ, जैसे कि आप वर्कशॉप में काम करते हैं, ठीक, कोई भी मशीनिंग होगी क्रिया होगी, ठीक, उसमें अगर कभी गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? कूलेंट क्या काम करता है? हीट होता है, इंजन हीट होता है, काम करता है, तो जैसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो उसको जमाने के लिए फ्रिक्शन कम होता है और जल भी नहीं लगने देता है। हाँ, जल नहीं लगने देता है, जो बॉटल होता है अगर उससे हम अकेला यूज करते हैं तो वो जल लगता है, उससे जल लेता है। तो कूलेंट क्या होता है कि जब हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, जो भी वर्कशॉप किया करते होते हैं, उसमें जॉब और टूल के ऊपर कूलेंट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हीट कम करने के लिए उसका जो उम्र है टूल की वो बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, कूलेंट डालने से उसके कटिंग एज होते हैं वो घुसते नहीं है, ठीक, उसकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है, ठीक, उसमें जो भी होती है हमारा प्रोडक्ट होता है, उसके प्रोडक्शन जो होता है वो भी बढ़ जाता है, ठीक। इसका समझ आ गया कूलेंट क्या काम करता है? कूलेंट है एक प्रकार का फ्लूइड है जो वर्कपीस और इसे टूल को ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। अब इसके टाइप के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर लोग वर्कशॉप में मोटर यूज़ करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमें ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक, हमें आसानी से प्राप्त होता है और ये सस्ता भी होता है और ये कूलेंट जल्दी कर देता है, ठीक है। और बट वाटर में क्या होता है, अकेले यूज़ नहीं करते, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जब लग जाता है तो हम वाटर जैसे कि साबुन हो गया या ऑयल हो गया उसके साथ मिलाकर यूज़ करेंगे, यानी कि उन दोनों को हम मिक्सर तैयार करेंगे, उसके बाद हम कूलेंट के उसमें से यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हम जो मिक्सर बनेगा उसका सॉल्युबल ऑयल करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल में क्या है कि ऑयल भी ऐसे है, इसको भी हम कास्टिक सोडा हो गया, साबुन हो गया, पानी हो गया, इसको भी मिलाकर करेंगे। कितने अनुपात में? 75 मैंने बताया था 1/4। हाँ, 1/20 में। ये क्या होगा? हाँ, 20 लीटर। हाँ, पानी होगा। पानी नहीं, वो पानी होगा। हाँ, 1/20 के ऊपर इसमें मिक्सर तैयार वाटर और ऑयल तो मिलते ही नहीं। हाँ? वाटर और ऑयल तो मिलते ही नहीं। हाँ, नहीं, उसको वो मिलता तो नहीं है, बट उसको कूलेंट बनाया जाता है। वो दूध सफ़ेद कलर का मिक्सर तैयार होता है, ऊपर ही ऊपर रहता है पूरी तरीके से कुछ जानते हैं। केमिकल फैक्ट्री क्या होता है, इसमें एक प्रकार का केमिकल मिले होते हैं, जो क्या करता है, जैसे कि आपने बोला कि वो तो मिलते ही नहीं है, तो ये ऐसा ऑयल होता है और केमिकल मिले होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए केमिकल फैक्ट्री फ्रूट बोलते हैं। ये सॉलिड ऑयल होता है, देखिए मिल जाता है, घुल जाता है। हाँ, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के और 3 टाइप के होते हैं, सर्वोकट हो गया, सर्वोकट एंजल हो गया, सर्वोकट सॉल्युबल ऑयल हो गया, ये इनके प्रकार के नाम नहीं है।
ब्लेंडेड ऑयल भी बोलते हैं, ठीक। इनका जो ऑटोमेटिक लेप होती है, लेप मशीन तो जानते हो ना, उस पर यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिक चलती है। आप ऑयल का कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप क्या कर बताएंगे? ऑटोमेटिक लेप, ऑटोमेटिक हाँ, जो अपने आप से मतलब उसको हम एक क्लिप में लगा लेते हो ऑटोमेटिक, सेट कर हाँ सेट कर देते हैं। तो जो भी ऑपरेशन होता है वो उसमें कंटिन्यू अपने आप से जो भी प्रोसेस होता है वो उसमें चलता रहता है, तो उसमें हम उसका कंफर्ट ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेस होती है, वहाँ पर कूलेंट का बॉक्स लगा दिया जाता है, उसमें सोलेबल ऑयल का होल रख देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, जो मोटर होती है बिजली के द्वारा, वो होते हैं हम एक पाइप के द्वारा जो आप, हाँ, जो वर्कपीस होगा हमारा उस पर, और जो हमारा टूल होगा उस पर कूलिंग करेगा, ठीक। थर्ड क्या है, सामूहिक विधि। ये इसलिए हम लोग वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि अनेक मशीन पक्की में होती है, बट अलग अलग जो मशीन होगी उसमें अलग अलग कूलेंट का बॉक्स नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स लेंगे, मतलब एक बड़ा कंटेनर लेंगे, उसमें कूलेंट हम भरेंगे, हाँ। जैसे ब्रांच नहीं होती है लाइन से, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। जैसे बहुत ढेर सारी मशीनें होगी, एक तो बड़ा सा हमारा क्या कहते हैं कंटेनर हो गया इकट्ठा, हाँ, उसमें हम जो भी पाइपलाइन होगा उसके द्वारा अलग अलग मशीन में ब्रांच के रूप में उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद जो इसमें क्या होता है कि जो कूलेंट होता है वो वापस हम रीयूज़ कर लेते हैं, हाँ। जो फर्स्ट मेथड था उसमें कूलेंट दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते थे, बट इसमें क्या होता है दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, इससे हमारा कूलेंट का वेस्ट नहीं जाता है। इसका कोई रीज़न है? रीज़न तो कुछ नहीं, बट ये है ना थोड़ा सा ईजिली हो जाता है। अलग अलग बॉक्स को करेंगे तो उसमें काम ज़्यादा होगा, प्रोसेस ज़्यादा होगा। इसमें क्या है, एक ही बॉक्स है और वो इकट्ठा एक साथ जा रहा है, तो उसमें प्रोसेस कम हो रहा है। उसमें अलग अलग मोटर फिट करेंगे, फिर अलग अलग उसमें होगा। इसमें पूरा एक साइड ब्रांच में फिट कर दिया जाता है, वो पूरी पाइपलाइन के द्वारा कूलेंट जाता है। समझ आ गया? पंप ड्रिप मेथड में क्या होता है? पंप ड्रिप मेथड में क्या था, कैसे मतलब कूलेंट यूज़ कर रहे थे हम लोग? मतलब इसमें एक जो पाइपलाइन होती है उससे गिरता है कूलेंट, मतलब उस पर टूल पे में मतलब इस पर यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ तो कर सकते हैं, बट क्या मेथड क्या था इसका वो बताओ। और तो पता नहीं। इसमें सिंपल सा था कि जो हमारा कूलेंट था वो बेस में लगा हुआ था, अच्छा, उसका जो कंटेनर था वो मशीन की बेस पे रखा हुआ था, उसको लाइट से नहीं चला सकते। हाँ, मोटर द्वारा, हाँ, मोटर द्वारा जब वो चलेगी तब उसके बाद वो कूलेंट वर्कपीस और टूल तक पहुंचेगा, उसके बाद वो कूलिंग का काम करेगा। ये था। और सामूहिक विधि में क्या था? इसमें लैंड वाइज में जो टूल चलते हैं उसमें एक ही पाइपलाइन द्वारा सब में जाता है, जो नीचे गिरता है और रीयूज बड़े से कंटेनर। ये था कि जो मतलब जो हमारी मशीनें हैं वो पक्की वाइज हैं, यानी कि सीरियल वाइज रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक ही कंटेनर को यूज़ कर, एक ही कंटेनर में कूलेंट रखेंगे, वो ब्रांचेस में हाँ। फिर वो क्या करेगा, अलग अलग मशीनों पे जाके वो पाइपलाइन के थ्रू कूलेंट पहुँचाएगा। ये है इसमें। अच्छा, ये बताओ जो ऑयल और जो पानी का मिक्सचर था वो क्या कहलाता है? एक अनुपात 20 में होता है। कहलाता क्या है? ये नहीं पता? सॉल्युबल ऑयल। हाँ, Soluble soluble, हाँ, सही जवाब दिया। ये भी पढ़ा है।